अगर आप डीएफ हैं तो आपने फील किया होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर क्यों डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ही इतने ज्यादा चैलेंजेस, कार्मिक सिचुएशंस, बीमारियां और इमोशनल टेस्ट आते हैं? क्योंकि वो कोई नॉर्मल सोल नहीं होती। जितना बड़ा आपका पेन होगा, उतना ही बड़ा आपका सोल पर्पस भी होगा। आइए इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री के बाद डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है। डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेयर और अवेकन होती है, लेकिन उनको 3D में डीएफ से तब तक डिटैच रखा जाता है जब तक डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए। यही यूनियन की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त होती है। जिस सोल ने पहले अवेकन होना चूज किया है, उसी को सारी सफाइयां करनी है, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा जैसा काम डीएफ करती जाती है, वैसा वैसा इफेक्ट उनके डीएम पर भी पड़ता है। इसीलिए डियर डीएफ, अपना सारा जोर लगा दो अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में। आप कार्मिक एनर्जी से फ्री हो जाओगी, तो उधर आपके डीएम भी अपने कार्मिक से फ्री हो जाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में फैमिली इश्यूज, इमोशनल पेन, कार्मिक रिलेशनशिप्स, अकेलापन, ये सब यूं ही नहीं होता। ये सब कर्मा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेसल बनाने की तैयारी कर रहा होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक सोल मिशन होता है। और डिवाइन फेमिनाइन का रोल होता है एनर्जी को हील और बैलेंस करना। इसीलिए डीएफ को सबसे ज्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। मतलब डीएफ एनर्जी को ज्यादा काम करना ही पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के मिरर होते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन हील होती हैं, तो वही एनर्जी धीरे धीरे उनके डिवाइन मैस्कुलिन तक भी पहुंचती है। इसीलिए डीएफ का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। आपकी लाइफ में अगर अभी बहुत टेस्ट आ रहे हैं, तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको आपके हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचाने का। थैंक यू।